कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज यादें, स्कूल का नया सेशन शुरू होने की, और इन यादों के साथ पिरोएंगे हम कल्याण जी आनंद जी के नग़्मे, और साथ में होंगी पहेलियां। हमारे बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं, और ये जो नॉस्टैल्जिया है ना स्कूल के जमाने का, ये बड़ा मजेदार होता है। और बहुत सारे श्रोताओं ने अपने उन दिनों को याद किया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में स्कूल की छुट्टियां शुरू होने से पहले हम छुट्टियों का इंतजार करते थे कि नाना नानी के गांव जाएंगे, मामा के खेत जाएंगे, और स्कूल की छुट्टियां खत्म होते ही हमारे मन में नई किताबों की तस्वीर आती थी, और फिर दोस्तों का। और फिर आज ये सारी बातें सपने जैसी लगती हैं, क्योंकि आज की दुनिया और पहले की दुनिया में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। इसके अलावा एक और श्रोता का कमेंट ये है कि आपने आज इस विषय के जरिए मन में उमंग उल्लास भर दिया, शरीर में झुरझुरी फैल गई। बंबई में 13 अप्रैल से 12 जून तक स्कूल की छुट्टियां होती थीं, और 13 जून को हमारा स्कूल शुरू होता था। छुट्टियों का आनंद उठाने के बाद जब सहपाठी मिलते थे तो छुट्टियों के आनंद को बांटते थे। लंच में एक दूसरे का टिफिन छीन कर खाया करते थे। क्या बेहतरीन यादें आपने ताजा कर दी हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि 1970-71 में 1 जुलाई को स्कूल शुरू हुआ था, और 1980-81 तक हर बार हर साल नया अनुभव। प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, प्रवेश का समय, फिर और ऊंचे क्लासों में जाना एक कौतूहल रहा करता था। बहुत मधुर यादें हैं हमारे जीवन की। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। हम नई क्लास में जाते थे, बारिश का मौसम शुरू हो चुका होता था। वो बस्ता, वो ड्रेस, ज्यादातर नीले और सफेद रंग की ड्रेस हुआ करती थी, और बारिश होती थी, हम भीग जाते थे। कभी रेनकोट पहनकर, छतरी लेकर। स्कूल का वो पहला दिन, और अपने लिए खास बेंच पकड़ना, और वो तमाम यादें हमारे साथियों ने शेयर की हैं। और इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो हम कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। अभी कल्याण जी आनंद जी को भी तो याद करना है, उनका पहला नगमा सुनवा रहे हैं। बताइएगा किस कलाकार पर फिल्माया गया, किस गीतकार का लिखा, किस फिल्म का गाना है ये। कभी पहले देखा नहीं ये समा, ये मैं भूल से आ गया हूँ कहाँ। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहाँ से भला ऐसी निगाहें। ये कोई रक्स होगा, कोई दस्तूर होगा, मुझे दस्तूर ऐसा कहाँ मंजूर होगा। भला कैसे ये मेरा लहू हो जाए पानी, मैं कैसे भूल जाऊं। मैं हूँ हिंदुस्तानी, यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ।
मुझे भी है शिकायत, तुझे भी तो गिला है, यही शिकवे हमारी मोहब्बत का सिला है। कभी मगरिब से मशरिक मिला है जो मिलेगा, जहाँ का फूल है जो वहीं पे वो खिलेगा। तेरे ऊंचे महल में नहीं मेरा गुजारा, मुझे याद आ रहा है वो छोटा सा शिकारा। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। भाई ये गाना कौन ऐसा होगा जिसे ये गाना पसंद नहीं होगा। बहुत ही शानदार नगमा। और अब तीनों चीजों के नाम पूछे थे तो जाहिर है हमारे श्रोता तो हैं ही ज्ञानी और फिल्म संगीत के कदरदान हैं, तो जवाब तो मिलने ही थे। बिल्कुल सिस्टमैटिक जवाब। फिल्म जब जब फूल हिले, साल 1965, शशि कपूर और नंदा, मोहम्मद रफी, कल्याण जी आनंद जी, आनंद बख्शी, इसे कहते हैं जवाब। सिस्टमैटिक, सारा ब्यौरा। मतलब स्कूल की बातें हो रही हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कॉपी चेक करके 10/10 नंबर दे दूं। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि 1 जुलाई स्कूल खुलने की याद दिलाता है, बरसात का भी मौसम याद दिलाता है। हम लोग बचपन में रेनकोट पहनकर जाते थे और एल्यूमिनियम की पेटी रहती थी जिसमें कॉपी किताब रखते थे ताकि कॉपी किताबें गीली ना हो जाएं। देखिए भाई, ये जो एल्यूमिनियम की पेटी का जिक्र आपने छेड़ा, अभी 2 मिनट पहले मैंने आनंद बख्शी का जिक्र किया और बख्शी साहब भी एल्यूमिनियम की पेटी लेकर ही स्कूल जाया करते थे और हम उन खुशनसीब लोगों में से एक हैं जिन्होंने उनकी वो एल्यूमिनियम की पेटी देखी है। तो और कौन कौन से लोग थे जो एल्यूमिनियम की पेटी लेकर बचपन में स्कूल जाया करते थे, ये भी जरूर लिखिएगा। उसके अलावा बहुत बहुत सारे श्रोताओं ने जो बचपन की यादें हमारे साथ शेयर किए, उनमें से एक है, देखिए कैसे उनका बचपन लौटा है। वो कहती हैं, कल शाम मंदिर चली गई, शाम को लौटते समय वही हालत हो गई जो राज कपूर की हुई थी। मेरा मन किया कि उसी तरह पैरों से उछाल कर पानी छपाक करूं, पर अपनी उम्र का भी ख्याल रखना पड़ता है। भाई कम से कम बच्ची बन सकती हैं, वापस छपाक कर दीजिए, उसमें क्या है। हो सकता है कि कोई और 2 लोग आपके साथ शामिल हो जाएं इस मौज मस्ती में। एक और श्रोता हैं जिन्होंने अपने बचपन की यादें लिखी हैं कि 30 अप्रैल को रिजल्ट आता था और 30 जून को गर्मियों की छुट्टियां खत्म होती थी और दोहरी खुशी होती थी। एक तो ये कि अगली क्लास में जाएंगे, गर्मियों की छुट्टियां, पतंग उड़ाना, नानिहाल ददीहाल जाना वगैरह वगैरह सभी यादें लिखी हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि दोबारा स्कूल शुरू होने के जो पल होते थे वो उत्सुकता, खुशी, प्रसन्नता से जुड़े हुए होते थे, वो सब पीछे छूट गया, अब सिर्फ यादें रह गई हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बारिश का मौसम, नई किताब की खुशबू बचपन का अभिन्न हिस्सा है और वो जीवन भर ये यादें साथ रहती हैं। बारिश की नवाजिश हुई, बीज से छोटे छोटे अंकुर पड़ते हैं। हम उम्र के किसी भी दौर में हों, नई किताबों की खुशबू बचपन के उस दौर की याद जरूर दिलाती है। बिल्कुल सही है। और पुरानी यादों को दोहराते हुए और साथ में कल्याण जी आनंद जी के अनमोल मोती पिरोते हुए हम जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं कार्यक्रम में। तो चलिए अब ये गाना आ रहा है। किस पर फिल्माया गया है, किस फिल्म का है ये गाना, और जब ये फिल्म आई थी तब आपका भी स्कूल का दौर चल रहा होगा, बहुत सारे लोगों का, तो वो याद भी बांटिएगा। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज, प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है तुझको या मर जाना है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार,
पे चला, होगा किसी दिन ये फैसला। वो घड़ी आएगी आएगी जाना, तूने अभी ये कहाँ जाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है। आशिक जमाना, औरों का दिल होगा तेरा निशाना। नाज न कर यूं तीरे नजर पे, आए हमें भी तीर चलाना। जो है खिलाड़ी उन्हें खेल हम दिखाएंगे, अपने ही जाल में शिकारी फंस जाएंगे। वो घड़ी आएगी आएगी, वक्त आने पे तुझको ये समझाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है। भाई ये गाना खत्म हुआ और बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए। डॉन 1978, अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, अनजान, कल्याण जी आनंद जी, बिल्कुल प्रॉपर जवाब आए हैं। और इसके अलावा नई किताबें और नए बस्ते से लैस नई स्कूल की ड्रेस, 2-4 दिन गए कि नहीं, फिर बारिश में भीग जाना, फिर किताबों को पंखे में बिस्तर पर फैलाकर पेपर वेट से दबा कर रखना, क्या क्या याद दिला दिया आपने। जूते भीग जाते थे तो उन्हें दीवार के सहारे कमरे में खड़े करके पंखा चला देते थे कि जल्दी से सूख जाएं, कल फिर पहन कर जाना है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि एल्यूमिनियम की पेटी और स्कूल का बैग आज तक मेरे पास है, कोई उपयोग नहीं, लेकिन बचपन की निशानी मानकर उसे संभाल कर रख दिया गया है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि उन दिनों की याद आ गई, अब तो सिर्फ यादें ही हैं। कितने भी व्यस्त होने के बावजूद पापा स्कूल की कॉपी और पुस्तकों पर साथ में बैठकर कवर चढ़वाते थे और स्कूल छोड़ने ले जाया करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता है, स्कूल की सबसे अच्छी याद यह है कि किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी होती थी तो चॉकलेट मिलती थी और बट्टी थी पर मैं किसी को नहीं देता था। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि किताबें ढेर सारी आती थीं और बारिश में हम अपने पॉलिथीन के थैले के अंदर किताबें रख के और बैग में डाल दिया करते थे, इस तरह की बातें। और एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि भाई बंबई के किसी थिएटर में हमने ये फिल्म देखी थी और डॉन की यादें लिखी हैं। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि एल्यूमिनियम की पेटी लेकर जाने वाले विद्यार्थी कुछ अपनी अलग ही पहचान बनाते थे। कुछ विद्यार्थी होते थे जो रेक्सीन के बैग लेकर आते थे और कुछ कपड़े के बैग्स भी लेकर आते थे। और कुछ श्रोताओं ने कल्याण जी आनंद जी के बारे में भी जानकारी दी है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि स्कूल छोड़े हुए 53 बरस हो गए, पर जब वहां जाने का वक्त मिलता है तो दीवारें, बेंच, वो सब देखता हूं और गाता हूं, यहां मैं अजनबी हूं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो स्कूल में एल्यूमिनियम की पेटी लेकर जाया करते थे। कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने रेनकोट की याद की। कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने स्कूल के दिनों में बारिश में मैदान में क्रिकेट खेलने की याद दिलाई है। भाई क्या यादें हैं आप सभी की। चलिए इन यादों को सलाम और इन यादों को सलामी देते हुए एक बहुत ही हिट गाना कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी का आ रहा है। जाहिर है इस गाने को आप संग संग गुनगुनाएंगे और ये बताइएगा कि फिल्म का नाम क्या है, कलाकार कौन है और इस गाने से जुड़ी आपकी यादें क्या हैं। ये आया
तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, मसीहा मसीहा मोहब्बत के मारों का है। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है। हम तेरा नाम सुन के चले आए हैं, अब दवा दे हमें या तू दे दे जहर। तेरी महफिल में ये दिल जले आए हैं, एक एहसान कर, एहसान कर, एक एहसान कर अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एक एहसान कर। दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। मुकद्दर के सिकंदर फिल्म का ये गाना सुना। और एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि फेसबुक और रेडियो ऐप दोनों ही नहीं चल रहे हैं और दिक्कत हो रही है मुझे कार्यक्रम सुनने में। तो उन्होंने ये फैसला किया है कि वो कमेंट ना करें लेकिन कार्यक्रम सुनते रहें। ठीक है, बढ़िया फैसला है, कार्यक्रम सुनिए, हम आपकी तकनीकी दिक्कत को समझ रहे हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि 1978 में आई मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गीत आपने सुनवाया और मेरी याद ये है कि इसके 1 साल बाद सगाई हुई थी और ये गाना उन्हें बहुत ही पसंद है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि चोरी से सिनेमा देखने में बड़े भाई की पापा ने बहुत पिटाई की थी और वो बड़ा भाई अब दुनिया में नहीं है और यादें रह गई हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने बचपन की यादें शेयर की हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं 1957 में जब विविध भारती शुरू हुई थी तब मेरा स्कूल में दाखिला हुआ था और मैं बहुत रोया था। स्कूल न जाने की बात को लेकर बड़े भाई मुझे जबरन छोड़ आया करते थे स्कूल। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि स्कूल खुलने का जो उत्साह रहता था बड़ा अच्छा लगता था। अपने हाथों से अपनी स्कूल ड्रेस धोना, प्रेस करना, जूते पॉलिश करना, बैग में किताबें जमा करना और ये डर रहता था कि कौन से टीचर सख्त होंगे, कौन डांटेंगे, कौन नहीं डांटेंगे, क्लास टीचर पसंदीदा होगी या नहीं होगी। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि जब ये फिल्म आई थी तब मैं 9वीं कक्षा का छात्र था और गांव से आने वाले बच्चों को शहर के छात्रों से फिल्म के बारे में सुनने को मिलता था। इसके अलावा ये कमेंट भी आया है कि गर्मियों की छुट्टियों में पूरे 2 महीने कॉमिक्स और पॉकेट बुक्स पढ़ने में खत्म हो जाती थी और फिर आती थी बारी जो है वो ये करने की, क्या कहते हैं, होमवर्क करने की। चलिए ये बातें तो शेयर करेंगे, अब सीधे आगे बढ़ते हैं और आपको अगला गाना सुनवाते हैं। फिल्म का नाम बताइए।
आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत हुआ और राखी और धर्मेंद्र का नाम बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और एक ये श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि भाई बचपन के स्कूल की बातें याद दिलाई तो बचपन याद आ गया, और पुराने दोस्तों से मिलता हूं तो लगता है कि ये दिन कहां चले गए। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि दिल में एक हुक सी उठती है इन बातों को याद करते हुए। देहरादून में नानी का घर था, 2 महीने उनके घर ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले में इतनी ऊधम मचाते थे हम कि पूरी किताब लिखी जा सकती है इस पर। हम 7 मौसेरे ममेरे भाई बहन, आइसक्रीम, गोलगप्पे, बुढ़िया के बाल, खट्टी मीठी गोली, ये सब बेचने वाले लोगों को अपना दोस्त बना लिया करते थे। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, टाट की पट्टी बिछाई जाती थी जिस पर हम बैठते थे, और कपड़े का थैला होता था जिसमें हम कॉपी किताबें रखते थे, और बड़े भाई के पद चिन्हों पर चला करते थे, और फिर छुट्टियों में नानी के घर जाया करते थे। उस जमाने में परसेंटेज का कोई दबाव बच्चों पर हुआ नहीं, सब बेफिक्री से पढ़ाई किया करते थे। तो ये यादें कुछ श्रोताओं की हैं। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से जुड़ी हुई यादें भी कुछ श्रोताओं ने बांटी हैं। इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि मैंने ब्रेल लिपि के माध्यम से स्कूल की पढ़ाई की है, किताबें बहुत कम होती थीं,
2 या 3 छात्रों पर एक किताब, 1 जुलाई को स्कूल जाते थे और नई किताबों का बहुत इंतजार होता था। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि बारिश हमारे यहाँ शुरू हो गई है और ये जो मिट्टी की गंध है और ऊपर से विविध भारती से बजते हुए ये गाने, आहा क्या बात है। एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मेरी मम्मी टीचर थीं, पर मम्मी कभी किसी टीचर से ये नहीं कहती थी कि मेरी बेटी को मारना नहीं या डांटना नहीं, ये सख्ती थी हमारे यहाँ। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि 1 जुलाई को क्लास में पहले ही दिन नजर घुमाते थे और ये देखते थे कि कौन कौन से दोस्त रिपीट हुए, कौन कौन से फेल हो गए, कौन कौन से पापा के ट्रांसफर की वजह से शहर छोड़कर चले गए हैं। बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत सारे लोगों का अनुभव होगा इसी तरह का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक धूम मचाता हुआ गाना आ रहा है, आपको बताना है कि ड्रम कौन बजा रहे हैं इस गाने में रुपहले पर्दे पर और फिल्म का नाम क्या है। लैला ओ लैला लैला ऐसी तू लैला, हर कोई चाहे तुझसे मिलना अकेला। मोहब्बत का जिसको तरीका ना आया, उसे जिंदगी का सलीका ना आया। राहे वफा में जहाँ पर जो खेला, उसके लिए है ये हसीनों का मेला। लैला मैं लैला ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। ओ लैला आहा आहा आहा, गुलु 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 गुलु, अब 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 हाय हाय। मुझे देख कर जो न देखे किसी को, मेरे वास्ते जो मिटा दे खुदी को, उसी दीवाने की बनूंगी मैं
भाई जीनत अमान, फिरोज खान, कुर्बानी ये है। और इसके अलावा एक बड़ा ही गलत जवाब आया है कि डैनी ड्रम बजा रहे हैं। अब इसका सही जवाब क्या है वो देखिए कि इस गाने में ड्रम कौन बजा रहे हैं। जब आपने ये कहा तो मेरे जहन में कुर्बानी याद आ गई। अमजद खान ड्रम बजा रहे हैं, जीनत अमान हैं, और इसके अलावा कंचन को याद किया है हमारे ये श्रोता। और उसके अलावा हमारे सह परिवार में ड्रम और बाल्टियां लोग बजा रहे हैं क्योंकि हमारे इलाके में पानी की सप्लाई ठप है। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। उसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि दिसंबर में फाइनल एग्जाम के बाद जनवरी से हमारी क्लास शुरू हुआ करती थी हमारे जमाने में। पर क्या आप खूब याद दिलाइए, नई किताबें, किताबों की खुशबू अजब आनंद से भर देती हैं। उनमें जिल्द लगाना, ऊपर स्टिकर चिपकाना, सुडौल शब्दों में अपना क्लास का नाम, सेक्शन का नाम लिखना, ये सारी चीजें बहुत मधुर यादें हैं बचपन की जिन्हें हम दोहरा रहे हैं। ये हमारी एक श्रोता का कमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल्म का नाम बताइए इस गाने की। खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी प्यारी बात हमारी एक श्रोता ने लिखी है कि संवेदना से भरा ये गीत लता जी की आवाज में सुनते हैं तो आंसू और मुस्कान को जमा देने वाला ये गीत है जो दिल की गहराइयों में उतर जाता है। और गुलशन बावरा, कल्याण जी, आनंद जी, आशा पारेख पर फिल्माया गया है और 1967 में मैंने ये फिल्म देखी थी जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था। ये हमारे एक श्रोता
का कमेंट है। और बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो अपने बचपन की बातों को याद कर रहे हैं। और स्कूल का ये जो दौर है ना, ये भाई कौन ऐसा होगा जो इस दौर को याद नहीं करेगा। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि नया टिफिन बॉक्स, नई किताबें, नया बैग, नई यूनिफॉर्म, बड़ा उत्साह रहता था इन सारी बातों का। इसके अलावा एक और श्रोता हैं, कहते हैं कि जीवन की कितनी सच्चाइयां हैं। स्कूल का पहला दिन कभी मन नहीं किया स्कूल जाने का, क्योंकि छुट्टियों का आनंद लेते लेते जो मौज मस्ती की आदत लग जाती थी और होमवर्क भी नहीं कई बार हम पूरा करते थे। उसके विपरीत एक बात हमारे श्रोता ने लिखी कि साइकिल से स्कूल जाना आज भी याद है। गर्मियों की छुट्टियों में बहुत सारा गृह कार्य मिला करता था, होमवर्क मिला करता था और एक पन्ने पर सुंदर अक्षरों में लिखते थे छुट्टियों का गृह कार्य, और उसके बाद वो काम करते थे जो साफ सुथरा होता था। उनकी साफ सुथरे होमवर्क पर तालियां बजा के हौसला अफजाई की जाती थी। और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि स्कूल छुट्टियों के बाद पहले दिन स्कूल जाने से बहुत सारे बच्चे बचा करते थे, हम भी बचा करते थे। ये बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। अब अगला गाना आ रहा है और आपको बताना है हीरो हीरोइन का नाम। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा। दिल पे खींची है तेरे काजल की रेखा, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा हो, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा। राम में क्यों तूने रावण को देखा, राम में क्यों तूने रावण को देखा। खड़े खिड़की पे, खड़े खिड़की पे जोगी स्वीकार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। जड़े तेरे नैन बड़े, जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े। हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े, जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े। सुन सुन कर तेरी नहीं नहीं जान अपनी निकल जाए ये न कहीं। जरा हाँ कह दे मेरी जान, कह दे मेरी जान, कह दे जरा हाँ कह दे। जब रैन पड़े नहीं चैन पड़े, नहीं चैन पड़े जब रैन पड़े। माना तू सारे हसीनों से हंसी है, माना तू सारे हसीनों से हंसी है। अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है। कभी तू भी हो, कभी तू भी हमारा दीदार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। la 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 la।
पल भर के प्यार पे निसार सारा जीवन, पल भर के प्यार पे निसार सारा जीवन। हम वो नहीं जो छोड़ दें तेरा दामन, अपने होठों की हंसी हम तुझको देंगे, अपने होठों की हंसी हम तुझको देंगे। आंसू तेरे अपनी आंखों में लेंगे, आंसू तेरे अपनी आंखों में लेंगे। तू हमारी वफा का एतबार कर ले, तू हमारी वफा का एतबार कर ले। झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। भाई ये गाना आप सभी ने सुना, जॉनी मेरा नाम फिल्म का है। आज बातें जो हैं वो स्कूल खुलने की हो रही हैं और जाहिर है कि बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो बचपन के गलियारों में चक्कर लगा रहे हैं और आप सभी के कमेंट इस बारे में बहुत सारे हैं कि किस तरह से वापस जब सेशन शुरू हुआ करता था या जब रिजल्ट आता था, जब नई कॉपी किताबें और स्कूल में जिस तरह से जाना, पुराने दोस्तों से मिलना, ये सब जो हैं ये सबकी आंखों के आगे घूमने लगा है। एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आपका प्रोमो देखकर पुराने दिनों की यादों में खो गई और आंखों के आगे नई ड्रेस, नया बैग, सब कुछ नया, कुरकुरी किताबें, कॉपियां, उनमें जिल्द चढ़ाना, अपने नाम की चिट लगाना, ये सब जो है आपने याद दिलाया है और बहुत दिनों बाद ये सारी चीजें याद आई हैं। तो शुक्रिया अदा किया है। बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह से शुक्रिया भी अदा किया है और बहुत सारे श्रोताओं ने कल्याण जी आनंद जी को भी नमन किया है। चलिए ये गाना सुनिए और बताइए इस गाने में महिला स्वर किसका है। अपनी आवाज़
लगा के सनम, मुझको बाहों की राहों में लाके सनम, अपनी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ से। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, अपनी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ से। तुमको मेरे दिल ने अपनी आवाज़ मिला दो। बहुत सारे श्रोताओं ने नाम लिखा है कंचन का। कंचन और बाबला ये एक जोड़ी थी और कंचन ने इस गाने के जरिए बहुत नाम कमाया था। ऋषि कपूर और नीतू सिंह, कंचन, शैलेंद्र सिंह, रफू चक्कर फिल्म का ये गाना, ये तमाम डिटेल्स हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। और एक श्रोता ने ये लिखा है कि बीते कितने सारे मिनट, तकरीबन 1 घंटा इस तरह से बीता कि हम पुरानी यादों में पूरी तरह से डूबे रहे। इस बात का शुक्रिया भी उन्होंने अदा किया है। और अब जो है फिर एक बहुत ही मजेदार गाना, फिल्म का नाम आपको है बताना। वादा कर ले साजना, वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके जुदा। ये वादा रहा न होंगे जुदा, ये वादा रहा, वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके जुदा। ये वादा रहा, न होंगे जुदा, ये वादा रहा। मैं धड़कन तू दिल है पिया, मैं बाती तू मेरा दिया। हम प्यार की जोत जलाए, हम प्यार की जोत जलाए। मेरा ही मेरी मंजिल है तू, मैं हूँ लहर और साहिल है तू। जीवन भर साथ निभाए, जीवन भर साथ निभाए। वादा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके जुदा। ये वादा रहा, न होंगे जुदा, ये वादा रहा। जब से मुझे तेरा प्यार मिला, अपनी तो है बस यही दुआ। हर जन्म यूं मिल के रहेंगे, हर जन्म यूं मिल के रहेंगे। सुंदर सा हो अपना जहां, प्यार अपना रहे सदा जवां। हम सुख दुख मिल के रहेंगे, हम
हाथ की सफाई फिल्म का ये गाना अभी अभी हमने आपको सुनवाया और बहुत सारे श्रोताओं ने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया है। और आज बचपन की मधुर यादें थी। स्कूल जब वापस खुला करते थे 1 जुलाई के दिन, 30 जून स्कूल की छुट्टियों का आखिरी दिन, इन यादों को हमने आपके साथ शेयर किया और इसके अलावा कल्याण जी आनंद जी के गाने इस कार्यक्रम में पिरोए और इस तरह से ये पूरा सफर हमने तय किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।